हाँ बेटा। 12 बजने में 20 सेकंड बाकी हैं। 15, 16, 17, 18, 19, 20। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर साबा, हैप्पी बर्थडे टू यू। बुझाओ। लो, अब काटो। एक टुकड़ा सिंह अंकल के लिए भी काटना। तुम्हें सिंह अंकल याद है ना? जरूर याद होगा। भला सबा बिटिया मुझे कैसे भूल सकती है? मुझे याद नहीं। नर्स, मुझे प्लीज अपने कमरे में ले चलो। बेटा, थोड़ी देर रुक कर हमसे बातें करो। नर्स प्लीज। सेजा, मुझे बहुत दुख है तुम्हारी बेटी के लिए। किसी और डॉक्टर को दिखाया ऐसे? नहीं, वो डरती है डॉक्टर से। डॉक्टर से नहीं हो सेजा, वो तुमसे डरती है। हेलो। ओ सेजा, मैं हिंदुस्तान पहुंच रहा हूं और आते ही मैं अरिहंत कपूर के बच्चों से मिलना चाहूंगा। जी। दीदी आप? तुम यूं ही चले आते हो बिना कुछ कर। मेरे तो मन नहीं लग रहा था तो घूमने निकल गया। भैया गए काम पर? उनकी नौकरी छूट गई है। हर बार वजह बाबा की मौत होती है। इस बार वजह मैं। ओम, उनके कंपनी के मालिक को पता चल गया था कि तुम्हें गिरफ्तार किया गया है। कल मैंने पहली बार भैया को रोते हुए देखा। भैया टूट भी सकते हैं, ये ख्याल भी डराता है मुझे। लेकिन वो बार बार यही कहते रहे कि मेरे भाई को सजा ना हो। दीदी, मैं नहीं जानता कि मुझे सजा होगी या नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये गुनाह मैंने नहीं किया दीदी। मैं जानती हूँ। भैया भी ये बात जानता है। ओम, भैया तुम पर शक नहीं करते। बस जो कुछ भी हो रहा है उससे वो घबरा गए हैं। आज आप ऑफिस नहीं जा रहे? हाँ, चलो, देर हो रही है। जिंदगी में हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है, और जब बहुत कुछ हो जाता है तो जीने का एक ही तरीका रह जाता है, सब कुछ जानकर जियो। कोई सीक्रेट नहीं है, कोई बात छुपी नहीं है। ओम, कल रात मेरे भैया से कुछ बात हुई जो मैं चाहती हूँ तुम जानो। हमारे बाबा
एक अच्छे आदमी होने के बावजूद हथियारों के स्मगलर थे। माथुर उनका भागीदार था, लेकिन वो हम सबको बर्बाद कर देना चाहता था, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ। क्योंकि वो हमारी माँ को चाहता था। ये बात भैया को सीजन ने बताई। वो हरामजादा सीजन हमारे बाबा को स्मगलर कहता रहा। ये कहता रहा कि माथुर हमारे माँ के बीच में कुछ था। और मेरा भाई सुनता रहा, सुनता कह रहा, मानता भी रहा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो भैया माने मैं भी मानूं। सर, इट्स ए सिंपल केस ऑफ मर्डर। एक टपोरी टाइप लड़का किसी के घर में चोरी के इरादे से घुसता है। वो चोरी कर नहीं पाता क्योंकि मालिक उसे पकड़ लेता है। वो लड़का मालिक को डराने की नीयत से चाकू निकालता है और हड़बड़ी में उसका खून कर देता है और वहां से भाग जाता है। इट्स ए सिंपल केस। शिंदे, शुरुआती साल में हर पुलिस वाला ऐसे ही सोचता है। एक्सपीरियंस के साथ साथ समझदारी भी खुद ब खुद आ ही जाती है। खैर, ये बताओ उसके माँ बाप का क्या नाम है? एक मिनट सर। सर, यहां ऑर्फन लिखा है। ये तुम्हें किसने बताया? खुद ओम कपूर ने। शिंदे, वो झूठ भी तो बोल सकता है। सर, दरअसल जब तक मैंने उसका स्टेटमेंट लिया उसकी बेल हो चुकी थी। वैसे आपको क्या लगता है माथुर केस के बारे में? ठीक से तो मैं भी नहीं जानता हूँ शिंदे। मरने वाला और सस्पेक्ट दोनों का संबंध किसी जमाने में देहरादून से ही रहा और एक फैक्ट्री के कागजात भी मिले जो 27 साल पहले खत्म हो चुका है। और एक नाम अरिहंत कपूर और दूसरी तरफ 3 नाम ओम, शिवम, सुनीता कपूर। क्या इनका आपस में कोई रिश्ता हो सकता है? दीदी, मैं जा रहा हूँ। सुनीता ऑफिस गई। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठहरे। ये क्या? प्रसाद। आज ऐसा क्या हुआ जो प्रसाद बढ़ रहा है? शिवरात्रि है, ले। और तू कहाँ जा रहे इस वक्त? पता नहीं। ओम, तू मेरी किसी बात का जवाब ठीक से दे सकता है? भैया, मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ। ओम, तू मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? आखिर तू करना क्या चाहता है? जब मुझे पता लग जाएगा आप खुद जान जाएंगे। हाथ धोती आ रही बात की ओम। आप चिल्ला क्यों रहे हैं? मार दीजिए, आजकल तो आपका हाथ चलने लगा है। मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं ओम। मैं जानता हूँ भैया, और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे दुश्मन कौन है। तू सच्चाई नहीं जानता ओम। और आप सच्चाई जानना नहीं चाहते। छोड़िए, हाथ करके फायदा नहीं। एक्सक्यूज मी, ओम है? नहीं, बाहर गया। ओके, आप कौन है? मैं उसका बड़ा भाई। ओह, नमस्ते। मैं ओम की बड़ी दोस्त हूँ। मेरा मतलब है बड़ी अच्छी दोस्त हूँ। I mean, अच्छी दोस्त हूँ। ओम यहाँ गली तक ही होगी। ओके, थैंक यू। गणेश का? ओम भाई, मैंने बताया तो था कि वो पूना गए हैं।
मेरे को मालूम है वो वापस आया। नहीं कसम से वो आया नहीं अभी तक। बाय गुड बोलते हैं। ठीक है, मिलेगा तो बोलना, मैं ढूंढ रहा हूँ। घर गई थी, वहाँ तुम्हारे बड़े भाई से मिली। तुम तो सब एक जैसे ही हो यार, कद काठी नाम। तुम्हारा नाम ओम है, उसका नाम शिवम है। मैं सोच रही हूँ मैं अपना नाम जैस्मिन से नमा कर दूँ, ताकि जब हम तीनों साथ खड़े हो तो लोग कहें ओम नमः शिवम। हद करते हो यार, तुम्हें हंसी नहीं आती है? ये तुम्हारे होंठ नहीं, गालों तक नहीं पहुँचते। तुम्हारे भाई साहब से मिली, उन्हें भी हंसी नहीं आती। तुम्हारे घर पे क्या सबको गुस्सा लेने का शौक है? बस बस। लगता है आज इसका मूड ठीक नहीं है, इसे अकेले छोड़ना ही ठीक रहेगा। यहाँ शिवम कपूर का घर क्यों है? नजदीक है, लेकिन वहां आपकी गाड़ी नहीं जाएगी। तुम यहीं रुको। मैं आपकी और पे मदद कर सकता हूँ मिस ओसीजा? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ बेटा? शायद, लेकिन मैं आपको काफी अच्छी तरह जानता हूँ मिस ओसीजा। हाँ हाँ, मुझे याद आया। हमारी मुलाकात जेल में हुई थी जब मैं तुम्हारी शनाख्त करने आया था। लेकिन मैं आपको उससे पहले से जानता हूँ। माथुर ने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया। अच्छा, क्या क्या बताया था माथुर ने मेरे बारे में आपको? बहुत कुछ। भला आदमी था बेचारा, लेकिन भरोसे के काबिल नहीं था माथुर। लेकिन मुझे अपने बाप के बेगुनाही पे बहुत भरोसा है मिस्टर ओसीजा। मैं तुम्हारे पिताजी को जानता था बेटा, भले आदमी थे वो। उन्हें फंसाया गया था ना? शायद। वो कौन लोग थे जिन्होंने मेरे बाप को फंसाया था? मिस्टर ओसीजा, शिवम। मिस्टर ओसीजा, आप यहाँ? मैं तुम्ही से मिलने आया था शिवम। दरअसल तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जी कहिए। यहाँ नहीं, तुम्हें दफ्तर चलना होगा। मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। जी ठीक है, मैं चलता हूँ आपके साथ। हाँ, ये ओम मेरा छोटा भाई। मिस्टर ओसीजा, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई ओम। मुझे भी मिस्टर ओसीजा। कब? सर आप? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्यों सर? क्यों? ये किस तरह कपड़े पहन रखे हैं तुमने? और ये सिगरेट पीना कब से शुरू कर दी? सर मैं सिगरेट पीती नहीं सर, आई जस्ट प्रिटेंड टू स्मोक। हाँ मगर किस लिए? जास्मीन, ये संवेदना मैगजीन है जो कहानियां छापती है, कविताएं छापती है। राइट सर। और तुम यहाँ की सब एडिटर हो। सब एडिटर का मतलब समझती हो तुम? ऑफ कोर्स सर, एडिटर से एक पोस्ट नीचे। और ये एक डिग्निफाइड पोस्ट होती है। जी सर, जानती हूँ सर। खाक जानती हो तुम? सर आप समझ नहीं रहे हैं सर, राइटर्स को अपना बेस बदल बदल कर आम लोगों में घुल मिल जाना चाहिए ताकि उनकी राइटिंग में सच्चाई दिखे।
और इस वक्त तुम क्या बनी हो? कॉल गर्ल। क्या? सर कल रात को भी बनी थी, पुलिस भी पकड़ के ले गई थी, लेकिन सर उसके बाद मेरी मुलाकात एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी से हुई। हमारे बाबा हथियारों के स्मगलर थे। हमारा बाप निर्दोष था। माथुर उनका भागीदार था, लेकिन वो हमारी माँ को चाहता था। भला आदमी था बेचारा, लेकिन भरोसे के काबिल नहीं था। तू सच्चाई नहीं जानता हो। मैं तुम्हारे पिताजी को जानता था बेटा, भले आदमी थे वो। और जो लोग उसकी मौत के जिम्मेदार है ना, सजा उन्हीं में से एक है। तुम्हारी नौकरी छूट गई है, उसकी वजह मैं ही हूं। मैंने ही पांडे को तुम्हारे भाई ओम के बारे में बताया था। दरअसल शिवम, मैं इस जरिए से तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। तुम्हें याद है ना, तुम इस कंपनी में नौकरी मांगने आए थे और मैंने बड़ी बेवकूफी की थी। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, आई वाज अनफेयर। भाई गद्दार तो अरिहंत कपूर था, उसके किए की सजा उसके बेटे को दी जाए ये तो जायज नहीं था। पांडे के यहां से नौकरी छुड़वाने की वजह यही थी कि मैं अपनी भूल सुधार सकूं। तुम्हें इस कंपनी में नौकरी नहीं मिली, बल्कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट किए गए हो तुम। और उसकी वजह यह है बेटे कि तुम्हारे पिता इस कंपनी की नींव थे। तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे बेटे, मैं सचमुच बहुत खुश हूं आज तुम्हें यहां देखकर। आपको बोला नहीं द्वारका अंकल। मैंने तुम्हें, ओम को और सुनीता को कहां कहां नहीं ढूंढा। नमस्ते ओम भाई। अरे ओम, मैंने तुझे देखा ही नहीं यार। मुझे तुझसे बात करनी है। अभी मुझे जाना है, शाम को मिलते हैं। बैठ, मुझे तुझसे अभी बात करनी है। ओम, मुझे बोलना पड़ा यार। क्या बोलना पड़ा? क्या बोलना पड़ा क्या? अरे वो पुलिस वाले इतना मारते तुझे नहीं मालूम? मेरी बात सुन। नहीं, तू अभी मेरी बात सुन। तू मुझे चाहे धोखेबाज बोल, गद्दार बोल, कुछ भी बोल, लेकिन मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। जो तूने किया ठीक किया, इसके अलावा कर भी कह सकता था। तू मेरा दोस्त है और दोस्त रहेगा। ओम, सचमुच मैं बहुत सॉरी है यार। भूल जा, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। मुझे पिस्तौल चाहिए।